आज हम पढ़ेंगे राउंडिंग अ नंबर टू नियरेस्ट 10 और 100 के बारे में। यानी किसी भी नंबर को उसके करीब तरीन वाले 10 या 100 में कैसे राउंड करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राउंड टू नियरेस्ट 10 के बारे में, यानी करीब तरीन वाले 10 में कैसे राउंड करते हैं। तो नियरेस्ट 10 वाले नंबर्स कौन कौन से हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। ये क्या हैं? ये टेंस वाले नंबर्स हैं। तो हमने अपने नंबर को इन नंबर्स में राउंड करना है। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है 24। 24 को हमने राउंड करना है उसके नियरेस्ट 10 में। तो सबसे पहले हमने देखना है कि 24 के नियरेस्ट वाले टेंस कौन से हैं, यानी 24 इनमें से किन दो नंबर्स के दरमियान में आता है। तो ये देखें 24 20 और 30 के दरमियान में आता है। तो हमने इसको राउंड करना है और राउंड करके या तो 20 लिखना है या फिर 30 लिखना है। तो इस नंबर को राउंड करने के लिए हम नंबर लाइन ले आते हैं। इसको कहते हैं नंबर लाइन। तो यहाँ पे हम किस तरह से नंबर को लिखेंगे? ये जो सबसे पहली वाली लाइन है, इसके ऊपर हम इस नंबर को लिखेंगे, यानी 20 को लिखेंगे, जो कि 24 से छोटा है। और लास्ट वाली लाइन के ऊपर इस नंबर को यानी 30 को लिखेंगे। तो ये दो कौन से नंबर्स हैं? जिन नंबर्स के दरमियान हमारा ये वाला नंबर आता है। तो यहाँ पे हमने लिखा 20 और यहाँ पे 30। उसके बाद हमने 20 से आगे 24 तक जाना है। तो ये 20, 21, 22, 23 और 24। तो यहाँ पे आता है नंबर 24। तो हमने यहाँ 24 लिख लिया। अब हमने देखना है कि जो नंबर 24 है वो किसके ज़्यादा करीब आता है, यानी वो 20 के ज़्यादा करीब है या 30 के। जिसके ज़्यादा करीब होगा उसी के बराबर हम इसको लिख लेंगे। तो हम स्टेप्स काउंट करते हैं, देखते हैं 20 से 24 तक आने में कितने स्टेप्स लगते हैं। 1, 2, 3, 4। तो इन दोनों के दरमियान कितने स्टेप्स का फासला है? 4 स्टेप्स का। अब हम 30 से 24 तक आने में देखते हैं कि कितने स्टेप्स लगते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे कितने स्टेप्स लगे? 6 स्टेप्स लगे। तो इसका मतलब 30 से 24 तक आने में ज़्यादा स्टेप्स लगे हैं, यानी ये दोनों ज़्यादा दूर हैं। और 24 किसके ज़्यादा करीब हो गया? 20 के। तो इसलिए इसको राउंड करके हम लिखेंगे 20। तो 24 को जब राउंड किया तो किसके बराबर आया? 20 के। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 35 नंबर है हमारे पास 35। तो इसको हमने राउंड करना है नियरेस्ट 10 में। तो यहाँ से देख के मुझे बताएं ये किन दो नंबर्स के दरमियान में आएगा? 30 और 40 के दरमियान में। तो इसलिए हम इसको राउंड करके लिखेंगे या तो 30 या फिर 40। तो इसके लिए हम नंबर लाइन ले आते हैं और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 30 और यहाँ लिखेंगे 40। ये कौन से दो नंबर्स हैं? जिन दो नंबर्स के दरमियान हमारा ये वाला नंबर आता है। तो अब यहाँ से आगे हमने कितने स्टेप्स चलने हैं? 35 तक जाना है। 30, 31, 32, 33, 34 और 35। तो यहाँ पे आता है नंबर 35। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 35
अब हम देखते हैं कि 35 किसके ज़्यादा करीब है। तो यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं। 30, 31, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप्स, 4 स्टेप, 5 स्टेप्स। तो 30 से 35 तक आने में लग रहे हैं 5 स्टेप्स। तो यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं। अब हम 40 से भी काउंट करते हैं। 1 स्टेप, 2 स्टेप्स, 3, 4 और 5। तो 40 से भी 35 तक आने में 5 ही स्टेप्स लग रहे हैं। तो ये तो दोनों नंबर ऑफ स्टेप्स बिल्कुल बराबर हैं, 30 और 40 से बराबर के फासले पे हैं। तो इसलिए इस तरह का कभी अगर हो कि ये दोनों बराबर आए स्टेप्स, तो फिर आपने इसको राउंड करके बड़े वाले नंबर के बराबर लिखना है। 35 को हमने राउंड करके अब किसके बराबर लिखना है? 40 लिखना है। 40 क्यों लिखना है? क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स दोनों में बराबर आए हैं। तो जब भी ये बराबर आएंगे तो आपने बड़े वाले नंबर के इक्वल इसको लिख लेना है। अब हम सीखेंगे राउंड टू नियरेस्ट 100, यानी नियरेस्ट 100 तक कैसे राउंड करना, ये हम सीखेंगे। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 130 की। 130 को आपने राउंड करना है इसके नियरेस्ट 100 में। और नियरेस्ट 100 वाले नंबर्स होते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900। अब हमने देखना है कि 130 इनमें से किन दो नंबर्स के दरमियान में आता है। 130 आता है 100 और 200 के दरमियान में। इसको हमने राउंड करके या तो 100 लिखना है या फिर 200। तो इसके लिए हम नंबर लाइन ले आते हैं। यहाँ शुरू में हम लिखेंगे 100 लिखेंगे और लास्ट में 200, यानी वो दोनों नंबर्स जिनके दरमियान में हमारा ये वाला नंबर आता है। उसके बाद हमने अब 10-10 के स्टेप्स चलने हैं। जब हमने राउंड टू नियरेस्ट 100 वाला करना है तो उसमें हमने नंबर लाइन के ऊपर 10-10 की स्किप काउंटिंग करनी है। 100 के बाद आएगा 110, 120, 130। तो यहाँ पे हमारा नंबर आता है 130। तो ये हम लिख लेंगे 130। और अब हमने देखना है कि 130 किसके ज़्यादा करीब है। उसके लिए स्टेप्स काउंट करते हैं 1, 2, 3। 100 से 130 तक आने में स्टेप्स हैं 3। और इसी तरह से अगर 200 से आना हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कितने स्टेप्स हैं? 7 स्टेप्स हैं। तो अब ये देख के बताएं कि 130 किसके ज़्यादा करीब है? 100 के। इसलिए 130 को राउंड करके हम लिखेंगे 100। 100। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। नंबर है 370 और इसको हमने राउंड करना है नियरेस्ट 100 में। तो ये किन दो नंबर्स के दरमियान में आ रहा है? 300 और 400 के दरमियान में। 300 और 400 के दरमियान में ये नंबर आता है। तो नंबर लाइन पे ये स्टार्ट वाला नंबर हम लिखेंगे 300 और लास्ट वाला नंबर लिखेंगे 400, जिनके दरमियान में हमारा ये वाला नंबर आता है 370। उसके बाद हमने क्या करना है? हमने 10-10 के स्टेप्स चलने हैं। 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360 एंड 370।
70। तो यहाँ पे नंबर आता है 370। अब हम स्टेप्स काउंट करके देखते हैं कि 370 किसके करीब है। 10 स्टेप्स, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। तो ये कितने स्टेप्स बन रहे हैं? 300 से 370 तक 70 स्टेप्स बन रहे हैं। अब 400 से काउंट करते हैं। 10, 20, 30। तो यहाँ पे स्टेप्स का काउंट है 30। तो 370 किसके ज़्यादा करीब है? 400 के। तो इसलिए 370 को राउंड करके हम लिखेंगे 400। आज हमने क्या सीखा कि राउंडिंग अ नंबर टू नियरेस्ट 10 और 100।